गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज के टॉपिक का नेम क्या है बच्चों? अपनी रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों फॉर्मूला है आपके यहाँ पर मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी के बीच का जो फॉर्मूला है वो आपके यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। मोलारिटी इक्वल क्या होता है? एक्स बी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एक्स एम ए प्लस एक्स बी एम बी। ठीक है बच्चों, आपके यहाँ पर जो कोई सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट है। ठीक है, ए कंपोनेंट को बच्चों हमने यहाँ पर कंसीडर किया है सॉल्वेंट, ओके, और बी कंपोनेंट को हमने यहाँ पर कंसीडर किया आपकी सॉल्यूट। ओके, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं कि मोलारिटी इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों आपकी ये फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे हम किसी भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर किसी भी सॉल्वेंट का हम मोल फ्रैक्शन यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, और मोलारिटी और डेंसिटी भी कैलकुलेट की जा सकती है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक वैल्यूज यहाँ पे एक पैरामीटर कैलकुलेट हो जाएगा, बाकी के पैरामीटर की वैल्यू गिवन होगी न्यूमेरिकल में। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये आपके हैं रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके? मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। ये फॉर्मूला कब यूज होता है बच्चों? जैसे कि मान लो मैंने कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लो आपके V1 है। ठीक है, ये ऐसा कर दीजिए कि उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है मान लो 2 लीटर है। ठीक है, जब उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर है तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है मोलारिटी है मान लो X। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उस सॉल्यूशन में 1 लीटर और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, यानी कि डाइल्यूशन कर दिया। तो अब उस सॉल्यूशन की जो बाद में जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी आफ्टर एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, तो उस केस में आपकी ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बच्चों, आपकी कोई सॉल्यूशन है, M1 मोलारिटी का सॉल्यूशन है और उसका वॉल्यूम है मान लो V1। ठीक है, अब उसमें मैंने एक्स्ट्रा और कुछ डाल दिया और सॉल्यूशन ऐड कर दिया, यानी कि डाइल्यूशन कर दिया उस सॉल्यूशन का। ठीक है, तो फाइनली उसकी मोलारिटी क्या होगी? उस केस में आपके ये फॉर्मूला यूज होगा M1 V1 इक्वल M2 V2। ओके बच्चों, तो दिस इज द फाइनल वॉल्यूम। आपने डाइल्यूशन किया है तो वो वाला वॉल्यूम, डाइल्यूशन करने के बाद आपका वॉल्यूम कितना होता है सॉल्यूशन का, और ये आपकी फाइनल मोलारिटी, रिजल्टेंट मोलारिटी है। ठीक है, आफ्टर डाइल्यूशन। नेक्स्ट है बच्चों आपकी मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग में आप क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर लिया। ठीक है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर की जो वॉल्यूम है मान लो V1 है और उसकी मोलारिटी M1 है। दूसरा कंटेनर लिया, ठीक है, उसका वॉल्यूम V2 है सपोज। ठीक है, और मोलारिटी उसकी मान लो आपकी क्या है? M2 है। तीसरा कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, उस कंटेनर में मैंने V3 वॉल्यूम का सॉल्यूशन लिया और उसकी जो मोलारिटी है, कंसंट्रेशन है, वो आपकी क्या है? M3 है। ठीक है, अब इन तीनों कंटेनर में लिए हुए सॉल्यूशन को मैंने क्या किया, एक बड़ा कंटेनर लिया, उनमें तीनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा बच्चों? तीनों कंटेनर में जो प्रेजेंट जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम था उसका सम हो जाएगा। ठीक है, सम होने पर क्या है? मिक्सिंग करने पर क्या है? जो रिजल्टिंग मोलारिटी है वो आपकी अफेक्टेड होगी, और वो वही पूछता है आपकी कि उस सॉल्यूशन की रिजल्टेंट मोलारिटी क्या होगी आफ्टर एडिशन। ठीक है, तो बच्चों उस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 इक्वल
एम आर यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट मोलैरिटी है आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। और ये तीनों कंटेनर के वॉल्यूम का सम है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपकी इससे से हम मोलैरिटी और मिक्सिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी, इस तरह से इन फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों आपके ये आपकी 3 फॉर्मूले हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं। चलो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी, द डेंसिटी ऑफ ए 2.03 मोलैरिटी सॉल्यूशन, ठीक है। कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों वो क्या दे रखी है, 2.03 मोलैरिटी दे रखी है बच्चों आपकी, ओके। और डेंसिटी उसकी कितनी दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है। डेंसिटी क्या है, 1.017 ग्राम पर ml दे रखी है। और वो सॉल्यूशन किसका है, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, और उस एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 होता है बच्चों, ठीक है। तो हमसे वो कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, मोलैरिटी कैलकुलेट करवाना चाह रहा है उस सॉल्यूशन की, और हमसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है मोल फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो हमसे क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है वो, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो हम सॉरी मोलैरिटी दे रखी है, मोलैलिटी है बच्चों, ये मोलैलिटी कैलकुलेट करवाना चाह रहा है हमसे, मोलैरिटी तो दे रखी है, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है हमें बच्चों, ठीक है। तो हम प्रीवियस लेक्चर में एक फॉर्मूला स्टडी किया था हमने, ठीक है। अगर हमें मान लो मोलैरिटी गिवन हो और मोलैलिटी कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों इसको कैलकुलेट करने का, 1/m, ठीक है बच्चों। क्या फॉर्मूला आपके, 1/m इक्वल d/m माइनस mb अपॉन 1000। तो बच्चों आपकी ये फॉर्मूला है, 1/m इक्वल d/m माइनस mb अपॉन 1000, ठीक है। ये मोलैरिटी है, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ये मोलैरिटी है, ठीक है। ये आपकी mb यहाँ पर क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें निकालना है क्या, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 1/m इक्वल डेंसिटी कितनी बेटा अपनी, 1.017, मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 2.03, ठीक है, माइनस मोलर मास ऑफ सॉलिड कितना दे रखा है बच्चों, 60 दे रखा है, 60 अपॉन 1000, ठीक है बच्चों। तो चलो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। कैलकुलेट करके देखते हैं हम, यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूं मैं। तो बच्चों यहाँ पर 1.017 डिवाइडेड बाई 2.03 है, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने पर हमारा बच्चों यहाँ पर आता है 0.50 आता है ये, माइनस 60 अपॉन 1000 है, तो कितना आता है 0.06, ठीक है। ये तो आपके आ जाएगा इस तरह से। तो ये 1/m की वैल्यू है बच्चों, ओके। इसमें 0.50 में से 0.06 माइनस करते हैं तो 1/m की वैल्यू क्या आती है बच्चों हमारे, 1/m इक्वल आता है आपके 0.46 आता है, 1/m वैल्यू आती है, ठीक है। तो फिर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू क्या होगी, तो m इक्वल 100/46, ठीक है। और इसको कैलकुलेट किया तो मोलैलिटी हमारी आ गई यहाँ पर 2.27। तो बच्चों मोलैलिटी तो हमारी ये कैलकुलेट हो गई बच्चों, ठीक है ना। मोलैलिटी हमारी क्या कैलकुलेट हो गई आपकी, यहाँ पर ये इस तरह से कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, किसका, एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन, यानी कि एसिटिक एसिड क्या है, सॉल्यूट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में करना है तो हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था, XB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन
अपॉन एक्स ए और यहाँ मल्टीप्लाई एम ए इक्वल मोलैलिटी। ये वाला फॉर्मूला था बच्चों अपने, ठीक है ना, एक्स से एम ए, ये आपको फॉर्मूला में स्टडी कर चुके हैं। तो देखो एक्स ए की जगह पे मैं बेटा यहाँ पर ऐसे रख सकता हूँ, एक्स ए की जगह पर 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि मुझे एक्स ए को निकालना है। क्यों? क्योंकि एक्स ए को मुझे कैलकुलेट करना ही नहीं है, मुझे करना है एक्स बी। एक्स बी बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, एसिटिक एसिड है बेटा, ठीक है ना। तो इस एक्स ए को मैं 1 माइनस एक्स बी लिख देता हूं, तो वो किसके इक्वल होता है, एक्स ए के इक्वल होता है, 1 माइनस एक्स बी। ठीक है बच्चों, बस अब क्या हमें वैल्यू पुट करनी है बच्चों। देखिए यहाँ पर एक्स बी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स बी। यहाँ पर देखिए एम ए क्या है, यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, तो मल्टीप्लाई 18 कर दिया, इक्वल में मोलैलिटी अभी आपने 2.27 कैलकुलेट की थी बच्चों, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, एक्स बी को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर किससे से आता है बच्चों। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, देखो एक्स बी मल्टीप्लाई 1000, ठीक है ना, इक्वल 40, ये वाली वैल्यू कैसे होगा ना, क्या होगा ना आपकी, तो क्या हो जाएगा 40.86 माइनस 40.86 और ये हो गया एक्स बी, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपकी, इसको हम इधर लेके आए, ये 1000 एक्स बी है, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1040.86 एक्स बी इक्वल 40.86। तो एक्स बी इक्वल क्या हो जाएगा 40.86 अपॉन 1040.86, ठीक है। डिवीजन लगाएंगे तो 0.04 आएगा। तो आपके यहाँ पर जो एक्स बी की वैल्यू है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि एसिटिक एसिड की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी इधर बच्चों 0.04, ठीक है ना। तो एक्स बी की वैल्यू हमारे यहाँ पर आ चुकी है। हम इस वैल्यू के बेसिस पे हम वाटर का मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। 1 में से एसिटिक एसिड की मोल फ्रैक्शन वैल्यूज यहाँ से माइनस कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपके वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, वो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर कितना आएगा, 1 में से माइनस कर दोगे इसको तो ये आएगा आपके 0.96 आएगा, ठीक है। 0.96 आपके वाटर का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इससे से आपके ये क्वेश्चन होता है बच्चों, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी कि एक क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 49.5% क्लोरीन, ठीक है। कितना परसेंटेज क्लोरीन है आपके 49.5%। तो क्लोरीन का अमाउंट तो आ गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ क्लोरीन कितना है बेटा आपकी 49.5%। तो बच्चों हम यहाँ एलिमेंट का हम यहाँ पर अमाउंट निकाल सकते हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट एलिमेंट से कितना हुआ, तो अमाउंट ऑफ एलिमेंट कितना होगा बच्चों यहाँ पर
अमाउंट ऑफ एलिमेंट कितना हुआ 100 माइनस 49.5 यानी कि 51.5% आपकी अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स होगा बच्चों। ठीक है, अब हमने एक इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, इक्विवेलेंट मास पूछा है बच्चों। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या था, मालूम है आपको? फॉर्मूला क्या था हमारा, इक्विवेलेंट मास अगर हमें कैलकुलेट करना है ऑफ एलिमेंट, तो बच्चों हमारा फॉर्मूला था आपकी अमाउंट ऑफ एलिमेंट। अमाउंट ऑफ एलिमेंट कितना बेटा 51.5, और अमाउंट ऑफ क्लोरीन कितना है 49.5 मल्टीप्लाई 35.5। ठीक है बच्चों, इसका कैलकुलेशन करते हैं हम। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे हम। तो कैलकुलेशन किया बच्चों हमने यहाँ पर, तो सॉरी ये 51 नहीं है, यहाँ पर 50 आएगा। ठीक है, क्योंकि 51 को 49 में करेंगे तो 101 हो जाएगा, हमने तो 100 में से माइनस किया है तो 50.5 आना चाहिए। ठीक है, ये जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो देखो कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ पर, तो आता है 36.21, ये इसका इक्विवेलेंट मास आता है बच्चों। ठीक है ना, तो ये तो बात हुई आपकी इक्विवेलेंट मास की। अब वो पूछ रहा है हमसे वैलेंसी पूछ रहा है। ठीक है, तो वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ यूज करेंगे। ठीक है ना, ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो यहां पर जो वेट ऑफ मेटल जो कैलकुलेट किया था, वेट ऑफ मेटल या वेट ऑफ एलिमेंट, वो क्या होता है 6.4 अपॉन क्या होता है बच्चों आपकी स्पेसिफिक हीट होता है। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट होता है। ठीक है, तो यहां पर आपकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है आपकी 0.064, तो 6.4 अपॉन 0.064। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों हम यहाँ पर, तो ये हमारी वैल्यूज आती है इस जगह 100 आती है। ठीक है, तो वेट ऑफ एलिमेंट्स हमारा कितना आ गया यहाँ पर 100 आ गया। ठीक है, हमें वैलेंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वैलेंसी का फॉर्मूला क्या होता है आपका वेट ऑफ मेटल। ये जो आपके देखो वेट ऑफ एलिमेंट आया ना, ये क्या अप्रोक्स है, ये अप्रोक्सीमेट है ये। ठीक है ना, लगभग है ये। ठीक है, वैलेंसी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, वेट ऑफ एलिमेंट जो अप्रोक्स है हमारा कितना है बच्चों 100 आया है, अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना था 36.21। ठीक है ना, और यहां हमने डिवीजन लगा दिया इक्विवेलेंट मास का ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, एलिमेंट का हमने इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट का डिवीजन लगाया। तो देखिए वेट कितना है 100, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट कितना अपना 36.21। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पर अप्रोक्सीमेट 2.7 आता है। कितना आता है 2.7, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे इक्विवेलेंट मास ये आ चुका है, वैलेंसी हमारी ये आ चुकी है। ठीक है बच्चों, अब हमें एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो बच्चों एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्या होगा बच्चों, वैलेंसी मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ठीक है, तो वैलेंसी आपकी क्या है, ये वाली कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट जो है ये मल्टीप्लाई 3 रख दिया वैलेंसी की जगह। इक्विवेलेंट वेट कितना था अपना 36.21। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आता है 108.63। ठीक है, तो इससे हमारी कैलकुलेशन होती है और हमारा आंसर आता है यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स
कितना आता है 108.63 हमारा एटॉमिक मास आता है। ठीक है बच्चों, अभी आप बोलोगे सर आपने यहाँ भी तो एटॉमिक मास निकाला था, ये भी तो वेट ऑफ एलिमेंट है ना, उसका एलिमेंट का मास निकाला है, बट ये बच्चों अप्रॉक्स है ये। ठीक है, ड्यूलैंग एंड पेटिस ने जो आपके जो यहाँ पर वेट निकाला था, मास निकाला था, वो आपके अप्रॉक्स था, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, रियल चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से अप्रॉक्स एटॉमिक मास का हेल्प लेकर के पहले वैलेंसी निकालेंगे और फिर जो वैलेंसी आएगी उस वैलेंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट से, तो हमारे यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनते हैं जी नीट में। ओके, तो फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।